जल्दी स्टेप में करेंगे, ठीक है। हमने एक इनकी कंपनी बनाई थी, ठीक है, एमई। तो मैं अभी क्या काम करता हूँ, एमई वेब गया। इनका एक प्लांट है TWPS, इन्होंने बनवाया था। इन्होंने अपनी कंपनी का नाम रख दिया, ठीक है। एक वेंडर बनवा लिया था और मटेरियल बनवा लिया था। तो इनका पूरा स्ट्रक्चर एक कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अभी हम उसी को रिपीट करेंगे। तो जैसे ये देखो, ये पीओ है, ME2M किसके लिए थे? उसके लिए ME21 बनाने के लिए था, ME23 ME2M डाला था। ME2M डाला था मैंने, चेक करने के लिए कि कितने पीओ बने हुए हैं। 3 ट्रांजेक्शन बताई थी मैंने, ME2M, ME2L, ME2N। एक मेरी सबसे बड़ी वीडियो है जिसमें इसको कम से कम मेरे ख्याल से 10,000 लोगों ने देखा हुआ। तुम उसको देखना, खाली रिपोर्ट पे ही है, आज जाके उसी को देख लेना। ME2M डालोगे ना, तुम्हें पहली जो गूगल पे आएगी वो वही आएगी। तो देखो ये हमने बनाया था, इनका ये वेंडर इन्होंने मित्तल बनाया था, इनकी कंपनी का नाम टिंडल कुछ स्प्रिंग करके इन्होंने बनाया था, ठीक है। तो अब मैं बस क्या कर रहा हूँ, मैंने डेटा उठाने के लिए इसका रेफरेंस लिया है। अब मैं PR बना रहा हूँ। तो PR की ट्रांजेक्शन क्या है, ME51 है, ठीक है। और ये देखो, ये आ गई PR की ट्रांजेक्शन। हमें बनाने के लिए क्या चाहिए, मटेरियल, ठीक है। प्लांट हमारा था TWPS, ये बनाया इन्होंने। लोकेशन बनाई है इन्होंने P1 नहीं लेना, वो वेयर हाउस वाली है। हमें वेयर हाउस की क्लास करेंगे तब वो करेंगे। हमने वेयर हाउस भी बना दिया था, ठीक है, TWPS7। और अब ये देखो सारी डिटेल आ गई, ठीक है। तो इनका कुछ HR वेलफेयर का ये कुछ स्टोरी लोकेशन आया है, ठीक है। ये बनाया था हमने। अब ये क्वांटिटी चाहिए, क्वांटिटी डाल दिया, ठीक है। तो मटेरियल की इंफॉर्मेशन जो आई वो मटेरियल मास्टर से आई थी, ठीक है। ये प्लांट और ये मटेरियल जैसे ही डाला, उस प्लांट के कॉम्बिनेशन में सारी डिटेल आई, ठीक है। सेव किया, PR बन गई, ठीक है। और इम्पोर्टेंट यही है कि क्या चाहिए, कितना चाहिए, कब चाहिए, यही होता है इम्पोर्टेंट। अब ये हमारी PR बन गई। अब हमें क्या बनाना है, PO। कॉपी किया, PO बनाने की ट्रांजेक्शन क्या है, ME21 है। जो टैक्स डालेंगे हम पीओ में डालेंगे, PR में खाली रिक्वायरमेंट डालेंगे। बिल्कुल। अब हमें पहले क्या चाहिए, वेंडर। तो वेंडर हमारे पास ये है, वेंडर डाल दिया हमने, 41 लिख दो या मित्तल लिख दो, मेरे हिसाब से दोनों लगेगा, नंबर से जल्दी पकड़ता है, ठीक है। आ गया। अब परचेज ऑर्गेनाइजेशन हमने क्या बनाई थी, सेम ही बनाई थी जो प्लांट था, TWPS। कंपनी हमारी थी TWPN, ले लो, मैंने 001 ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये हेडर देखो, वेंडर की इंफॉर्मेशन वेंडर मास्टर से आई है। PR में मटेरियल की इंफॉर्मेशन मटेरियल मास्टर से आई थी। यहाँ हमने PR अपनी डाली, एंटर मारा और हमारी PR आ गई, ठीक है। 100 क्वांटिटी आ गई। टैक्स अपने आप आ गया। हमने जब बनाया था तो इसका इन्फो रिकॉर्ड देखना चाहो, किस प्राइस पे बताया था, इसलिए प्राइस डालना नहीं पड़ा। वो किससे आया, इन्फो रिकॉर्ड से। बताया था मैंने, परचेज इन्फो रिकॉर्ड, ये देखोगे तो यहाँ इन्फो रिकॉर्ड देखो, यहाँ मेंटेन नहीं है, लेकिन ये लास्ट प्राइस से उठा रहा है। यहाँ ऑटोमेटिक परचेज इन्फो रिकॉर्ड किसी ने बनाया हुआ, तुम चेंज करके अपना प्राइस डाल सकते हो। ये तुम साइकिल चला के देख लो, ठीक है। अभी यहाँ से चेंज करना है तो चेंज कर सकते हो प्राइस, 100 है 100 है, मैं अभी चेंज नहीं कर रहा, ठीक है। टैक्स डाला था, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन डिटेल डाली है PO बनाने के लिए, वेंडर डाला है, PR से मटेरियल की इंफॉर्मेशन आई है, केवल प्राइस देखा है और टैक्स देखा, ठीक है। सेव किया, PO बन गया, ठीक है। अब इस PO की क्या करनी है हमें, मीगो और क्वांटिटी है, मैं इसको छोड़ रहा हूँ ताकि तुम लोग आगे के लिए डेटा बचा के रखोगे। /NMIGO मीगो डाला। अब इसमें बहुत सारे ऑप्शन आते हैं मीगो में। यहाँ पे अभी देखो डिस्प्ले का ऑप्शन आ रहा है, हमें क्या लगाना है, गुड रिसिप्ट। तुम कैंसिलेशन पूछ रहे थे ना पिछली बार, ये है कैंसिलेशन। गुड रिसिप्ट सेलेक्ट किया, परचेज ऑर्डर आ गया। यहाँ अलग अलग चीजें होती है। कैंसिलेशन करते समय तुम्हें मटेरियल डॉक्यूमेंट डालना पड़ेगा, ऐसे कैंसिलेशन या मटेरियल। अभी हम केवल ये कर रहे हैं इसलिए ऐसे। PO डाला, एंटर मारा, 100 क्वांटिटी आ गई। अब क्वांटिटी में गए, मैं केवल 10 क्वांटिटी ले रहा हूँ, ठीक है।
जितनी आई होंगी उतना रिसीव करेंगे। हाँ, जितनी आएगी इनवॉइस नंबर ज्यादातर लोग यहाँ डालते हैं, मैं इनवॉइस डाल देता हूँ 5, ठीक है। यहाँ गेट एंट्री लोग डाल देते हैं, तो मैं ऐसे गेट एंट्री 1 कर देता, ठीक है। अब हमारी सारी इंफॉर्मेशन हो गई, पोस्ट करेंगे, ये बताएगा कि 100 क्वांटिटी का है, तुम 10 ही ले रहे हो, ठीक है। गेट एंट्री आपने बोला था मैनुअल है आपका डालना। हाँ, ये कितनी इतनी ये पीओ मीगो बन गई, ठीक है। अब मीगो देखनी हो तुम्हें तो यहाँ जाओ, डिस्प्ले करो, यही मीगो ओपन हो जाएगा। किया, अब तुम्हें बता देगा कि किस इनवाइस, क्या इनवाइस थी, ये इनवाइस नंबर से मिलेगा। कितना मटेरियल आया है वो फिजिकल देखिए आया है वो, गेट एंट्री जो हुई है, ठीक है, क्वांटिटी जो आई है इनवाइस में कर दिया। अब क्या करना है, मीरो, ठीक है। तो मैं यहाँ से पीओ ले लेता हूँ, ठीक है, परचेज ऑर्डर डेटा में से ये परचेज ऑर्डर है, ये मीरो है। अब आते हैं मीरो, ये इनवॉइस प्रोसेसिंग की ट्रांजैक्शन है। आज की डेट डाली, जिस तारीख को मैं इनवॉइस की प्रोसेस कर रहा हूँ, 29/5। अब मुझे क्या डालना है, पीओ नंबर, यहाँ आ रहा है, पीओ डाला, एंटर मारा, तो देखो 10 क्वांटिटी आ गई। 100 रुपए के प्राइस के हिसाब से कितना देना है, 1000 रुपए देने। अब 1000 पहले दिखाना है कि 1000 की तुम्हें इनवॉइस बुक करनी है, तो यहाँ अमाउंट दिख रहा है, यहाँ 1000 डाल दिए। यहाँ वेंडर दिख रहा है, कौन वेंडर है, मित्तल, ठीक है। यहाँ पीओ दिख रहा है, उसका प्राइस दिख रहा है, एक्चुअल प्राइस दिख रहा है। अब आओ, यहाँ बेस लाइन डेट डाल दो, जिस दिन के हिसाब से तुम्हें कैलकुलेशन करनी है। ये आपका उसका जो पेमेंट के हिसाब से। हाँ, पेमेंट टर्म के हिसाब से होता है, ना हो तो। अब इधर देखो, इनवॉइस ये लेके आ रहा है, तो मैं इनवॉइस सेलेक्ट करने का भी ऑप्शन है, डेट वाइज। ठीक है। जो तुम्हें इनवॉइस सेलेक्ट करनी है कर लो, मैं 0 कर ले रहा हूँ अभी। अगर तुम्हारी चेंज हो रही है तो यहाँ क्लिक करके कैलकुलेट करोगे तो टैक्स भी कैलकुलेट कर लेगा। तो अब यहाँ तुम्हें दिख रहा है कि 0 मतलब जितने का इनवॉइस आया है उतने का तुम इनवॉइस बुकअप कर लो, कोई लेन देन अब फालतू का नहीं, ठीक है। तो यहाँ इंफॉर्मेशन आती है तुम्हारी, वो पीओ और आया क्या है, यहाँ इंफॉर्मेशन तुम्हारे वेंडर की आती है, यहाँ इनवॉइस की डिटेल, ठीक है। पोस्ट कर दिया, तो ये पूरा एक साइकिल, इनवॉइस डिड नॉट कंटेन, जरा देखें क्या एरर है। इसके बाद हमारी बिलिंग के लिए टैक्स कोड I0 also exist, तो अब ये कह रहा है टैक्स लगाया है तो एग्जिस्ट करना पड़ेगा। कैलकुलेट टैक्स कर लेते हैं लोग। एक स्टूमुलेट का बटन आता है जो सारी डिटेल तुम्हें देता है। देखो ये वेंडर है, इतने का तुमने इसका इनवॉइस बुक करा है, इतने की गुड लिया है, तो इतने पैसे तुम्हें उतने देने हैं, इतने की नेगेटिव एंट्री खड़ी कर रहा है क्योंकि उसको पैसे देने। चेक कर दिया, अब पोस्ट, ठीक है, इनवॉइस पोस्ट। तो हमारी PR, PO, मीगो, माइरो, 4 ट्रांजेक्शन, 4 लोगों का काम है, वो खत्म हो गई। अब तुम्हें वो इंफॉर्मेशन देखनी है, तो मैंने क्या डाला था 2M, तो ये मटेरियल वाइज के ट्रांजेक्शन है। ऐसे ही N नंबर वाइज के लिए होती है, अगर N लास्ट में, L वेंडर वाइज के लिए। तो तुम्हें मुझे कुछ अभी पता नहीं है, मैं डायरेक्ट एग्जीक्यूट कर दे रहा हूँ, तो मेरी मटेरियल की इन्फॉर्मेशन आ गई। देखो ये मेरा PO आ गया आज का 29/5/2000, 100 का बनाया था, 10 क्वांटिटी ले ली। अब कितनी और आनी है वहां से, 90 आनी है, और 90 की ही इनवाइस बुक, ठीक है। मतलब मैंने 10 की इनवाइस भी काट दी है। डबल क्लिक करोगे तो तुम्हें वो दिख जाएगा उसमें पीओ के परचेज ऑर्डर हिस्ट्री में कि क्या कौन सा उसका मीगो हुआ है। देखो 10 क्वांटिटी की मीगो हुई है, मीगो की इन्फॉर्मेशन, ये इनवाइस रिसिप्ट, हमने इनवाइस भी काट दी। खाली मीगो काटोगे तो ये लाइन दिखेगी, माइरो भी कर दोगे तो ये दिखेगी। तो 10 क्वांटिटी ली है, 10 की इनवाइस प्रोसेस हो गई है, मतलब मेरा ये काम कंप्लीट। मीरो के बाद ये सीधा सीधा आपका वेंडर के लिए पैसा हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, अब उसकी पेमेंट प्रोसेस हो जाएगी। मीगो नहीं करेंगे तो फिर वहाँ पेंडिंग में रहेगी पेमेंट। मीगो नहीं करोगे तो मटेरियल ही नहीं आएगा स्टॉक में। हाँ, अब स्टॉक दिखाता हूँ तुम्हें इस मटेरियल का। स्टॉक देखना है, MB52 देख लो, उससे मल्टीपल मटेरियल देखते हैं, ठीक है। और अगर MMB है तो एक मटेरियल दिखाता है, यहाँ से मल्टीपल देख सकते हो, तो इसलिए मैंने तुम्हें ये दिखा दी। एग्जीक्यूट करूंगा तो मैं इसका टोटल स्टॉक देखो 11 दिख रहा है। एक क्वांटिटी हमने उस दिन ली थी और 10 आज ले ली, ठीक है, 11 हो गया। MB52 बिल्कुल, और MB5B भी है एक ट्रांजेक्शन, ये डेट वाइज बताती है कि कब कितना कितना आया है। अब मैं ये मटेरियल जब एग्जीक्यूट करूंगा तो तुम्हें ये दिखाएगा। देखो एक क्वांटिटी कब आई थी, 22 को,
10 कब आई? 29। ठीक है, तो इस तरीके से ये MB5 भी जो है वो स्टॉक पोस्टिंग एज डेट। ठीक है, तो हमने PR करके, PO करके, मेगो करके, मायरो करके, स्टॉक करके चेक करके देखा। ठीक है।